हेलो गाइस, तो स्वागत है वापस से आपका मेरे इस देवेंद्र क्लासेस चैनल पर। और गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक धमाकेदार सेशन में, जिसमें बात करेंगे हम संसद के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, जिसमें संविधान सभा कैसे बनी वो बताया मैंने, संविधान की विशेषता बताया, अनुभाग और भाग अनुसूचियाँ वगैरह कैसे याद करना है और मौलिक अधिकार कैसे याद करना है, ये सब चीज़ें बताइए डिटेल में, और याद भी मैंने करवाने की कोशिश की है। तो आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं आपको संसद के बारे में बेसिक डिटेल बताने जा रहा हूँ, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को जरूर देखना है और अपने दोस्तों भाइयों बहनों को भी शेयर करना नहीं भूलना है। तो गाइस, चलते हैं हम सीधे पॉइंट पर और बात करते हैं संसद के बारे में। तो संसद की पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमारे संसद नई बनाने की आवश्यकता क्यों लगी। तो इसकी आवश्यकता बेसिकली इसलिए लगी है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारा जो संसद भवन है इसमें जगह बहुत कम पड़ रही है और इसमें सीटें भी कम है, और आने वाले समय में सीटें बढ़ेगी, क्योंकि जनता तो आपको पता ही है किस तरह से बढ़ती जा रही है, दिने दिन बढ़ती जा रही है, और कोरोना के बाद में तो झड़ी लगा दी लोगों ने। तो गाइस, इसी के चक्कर में नई संसद भवन का निर्माण करना पड़ा, और एक ही राजनीतिक मुद्दा भी हो गया, सरकार को अपना अवसर भी हो गया बोलने को कि भैया संसद बनाना पड़ेगा। तो उसी के आधार पर हुआ क्या था कि जब 2001 में 85वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय संविधान में ये बात कर दी गई थी कि 25 वर्ष यानी कि 2026 तक जो सीटें हैं वो इतनी ही रहेगी। कितनी रहेगी? जितनी कि 1971 में बनाई गई थी। 1971 में किस तरह से बनाई गई थी? 10 लाख पर एक सीट का प्रावधान एमपी का किया गया था, तो वही प्रावधान आज भी चला आ रहा है, तो उस चीज को फिक्स किया गया। लेकिन जब 2026 आएगा, उसके बाद में जब चीजें चेंजेस होगी, चुनाव वगैरह होंगे, तो फिर सीटें बढ़ाई जाएगी जब नया परिसीमन आयोग आएगा। तो उसी के आधार पर हमने नई संसद भवन का निर्माण कर लिया है। अब इसकी बेसिक डिटेल बता देता हूँ, तो वर्तमान में और पुराने वाले में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं हम। तो गाइस, यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहले संसद, जिसमें ओल्ड संसद की बात है और या न्यू संसद। तो ओल्ड संसद कब बनी थी? 1921 में, जो 1927 तक यानी कि 6 साल में बनी थी। कितने साल में बनी थी? 6 साल में बनी थी। और वर्तमान जो है संसद वो बनी है 2020 में स्टार्ट होती है, 2023 में, यानी कि 3 साल में। आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी का क्या स्कीम है। टेक्नोलॉजी ने, मोदी सरकार ने कहा काम होना चाहिए फटाफट, तो 3 साल में बन गई। पहले 6 साल लगे थे जब ब्रिटिश सरकार थी। देखो, अंग्रेजों को तो कोई पड़ी नहीं थी कि संसद बनाएंगे, कि हम ये वो करेंगे। इनने, अंग्रेजों ने इस पार्लियामेंट को, संसद को बनाया क्यों था? तो वो आपको समझना चाहिए। तो वो इसलिए बनाया था क्योंकि इनने सोचा था कि हमको पूरे देश में राज करना है, तो उसके लिए हम दिल्ली को राजधानी बनाएंगे। और दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए उनने सेंट्रल हाउस बनाया था एक, उसी को हमने बाद में संसद बना लिया था। तो किसके समय पे? लॉर्ड इरविन के समय। किसने बनाई थी? एडविन और लुटियंस और बेकर ने। एडविन लुटियंस और बेकर कौन थे? इसके वास्तुकार थे, इन्हें डिजाइन की थी 1912 में। उसके बाद में जो पुरानी संसद थी वो कैसी थी? गोलाकार थी। कैसी थी? ऐसी गोलाकार थी। इसमें आइट साइड कमरे थे, और बीच में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये सेंट्रल हॉल है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने ऐसा सोचा होगा कि जब संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत होता है, तो आहुत कौन? राष्ट्रपति करते हैं, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। तो उसको कहाँ बिठाते होंगे? उसके लिए ऐसा थोड़ी करते हैं कि सब उठ के चल जाते हैं, राज्यसभा वाले भैया आ जाओ हम लोकसभा में बैठेंगे, और ना ही ऐसा करते हैं कि लोकसभा वाले उठ के चल जाते हैं कि राज्यसभा में बैठे। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए एक अलग से कमरा होता है। तो उसी तरह से सेंट्रल हॉल बना था हमारी पुरानी संसद में, ये दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या होता था, जब संयुक्त अधिवेशन होता था तो यहाँ पर बिठाया जाता था। उसी तरह से यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीट थी? 550 थी, और राज्यसभा कितनी थी? 250 सीट यहाँ पर बनी हुई थी। संसद हमने बना ली है, तो हम पुरानी संसद को क्या करेंगे? देखो, पुरानी संसद को अब संविधान सदन नाम दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय ये जो पुराना कमरा दिख रहा है, बीच वाला जिसको सेंट्रल हॉल बोला था, इसमें ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इसीलिए इसकी स्मृति में पीएम मोदी ने कहा कि भैया इसको हम संसद भवन के नाम से रखेंगे और इसको संविधान सदन का नाम दे देंगे। तो सेंट्रल हॉल है। तो ये आपको बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। अगर आपसे कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना। अब न्यू संसद की कहानी समझते हैं। न्यू संसद में क्या है? न्यू संसद में है एक राज्यसभा। राज्यसभा कितने हैं? 384 सीट इसमें रहेगी राज्यसभा की। लोकसभा की कितनी रहेगी? 888। तो आपको याद रखना है। देखो, 384 राज्यसभा की, लोकसभा की 888। और क्या है ये बता दिया मैंने आपको, 2020 से 23 में बनके तैयार हो गई थी। उसके बाद में क्या है कि संयुक्त अधिवेशन जब होगा, जब कभी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आयोजित करेंगे, तो उस समय कितने लोग बैठ सकते हैं? तो 1224 सीट इसमें उसके लिए बनाई गई है। और इसकी जो आकृति है वो कितनी है? त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति कैसी? त्रिभुजाकार। ये कैसी थी? गोलाकार थी। और ये कहाँ से ली थी गोलाकार आकृति? तो ये कहाँ से ली थी आपको पता होगा, ये मुरैना जिले में, जो मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है, वहाँ से हमने ली थी। कौन सा मंदिर था? 64 योगिनी मंदिर, वहाँ से ये आकृति हमने ली थी। अब त्रिभुजाकार बना है तो ये इस तरह से, कुछ त्रिभुजाकार में भी इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसमें क्या है? इसमें एक है ये लोकसभा, एक राज्यसभा, और ये जो है ये है आपका संयुक्त अधिवेशन के लिए। इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार है विमल पटेल। तो आपको ये बेसिक डिटेल्स संसद के बारे में याद रखना है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि संसद में आखिरकार होता क्या है। तो देखिए संसद में क्या होता है ये तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ कि संविधान की जो मूलभूत संरचना में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो संसद है। क्योंकि संसद एक प्रतिनिधित्व करती है पूरे देश का, और ये बात दर्शाई जाती है और ये बात सिद्ध होती है कि संसद के माध्यम से ही हमारा देश लोकतांत्रिक बना है। क्यों? क्योंकि संसद संप्रभु है, संसद पर ना तो बाहरी दबाव है और ना ही भारतीय संसद पर भीतरी दबाव है। संसद ऐसा नहीं है कि किसी राष्ट्रपति ने बाहर के ने कह दिया कि आप ऐसा करो तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेगी। उसके मन में होगा वहाँ पे जो सांसद वगैरह का जो वोटिंग होगी, वो जो वोट देंगे वही काम वहाँ पे होता है। उनको किसी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन से मतलब नहीं है और ना ही भारत का कोई बाहरी दबाव है। जहाँ पर वहाँ पे जो बैठ कर हमारे द्वारा जो प्रतिनिधित्व करके हम अंगूठा लगा लगा के चुन कर देते हैं, देश की जनता जो चुन के देती है एमपी एमएलए, वही जाकर वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हीं के द्वारा देश में नियम कानून बनाए जाते हैं और फिर पूरे देश को फायदे के लिए लागू किए जाते हैं। अब होता क्या है, जो एमपी हमारे देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे कि अभी 2024 में होने वाले, तो एमपी क्या होता है, हम चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद। तो वो क्या होता है, 10 लाख जनता पर एक एमपी चुना जाता है। और जब एमपी का चुनाव होता है तो लोगों को जागरूकता से चुनाव देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि वही एमपी आपके एरिया की जाकर, आपके क्षेत्र की, लोकसभा क्षेत्र की जाकर बात रखता है वहाँ पर, कहाँ पर, पार्लियामेंट में, संसद में। और वहाँ पे वो बात करेगा कि आपके क्षेत्र में क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, कितने कुएं खुदवाना है, कितने तालाब बनवाना है, कितनी जगह रोड बनवाना है। ये सब बात कौन पहुँचाएगा? सांसद तक। तो आपका, जिसको आपने वोटिंग दी, जिसको आपने चुनाव दिया। लेकिन आपको तो पता है राजनीति कैसी चल रही है आजकल। तो वही चीज़ें हैं, नेता है तो उसका मतलब नहीं, हमको तो सिर्फ बीजेपी सरकार से मतलब है या कांग्रेस सरकार से मतलब, जो भी सरकार से हमको मतलब है, बाकी मतलब नहीं है। तो आपको ये चीज़ देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कौन प्रेजेंट करेगा आपके एरिया को? आपका सांसद, जो आप चुन के भेजोगे। तो ये होता है सांसद की इम्पोर्टेंस। अब उसके बाद मैं बता देता हूँ कि हमारे देश में संसद के कितने रूप हैं। तो संसद के 3 रूप हमारे देश में बताए गए हैं। 3 प्रकार के अंग हैं उसके। 3 प्रकार के अंग में कौन-कौन से आते हैं? 3 प्रकार के अंग में आता है, एक आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा, एक आता है राष्ट्रपति। 3 अंग आते हैं हमारे देश में संसद के। संसद के सबसे पहले बता दूँ किस आर्टिकल में बात की गई है, तो 79 में बात की गई है। और हमें संसद संप्रभु है, यानी कि किसी भी प्रकार का बाहरी और भीतरी दबाव से इसको मतलब नहीं है। उसके बाद में लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति आता है। हमारे देश में देखिए लोकसभा क्या है? निचला सदन है। राज्यसभा क्या है? उचला सदन है, यानी कि ऊपरी सदन। और राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र है। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र है। नाम मात्र का क्यों है? क्योंकि हमारे देश में जो मेन काम है वो संसद का है। संसद का क्यों है? क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, और यहाँ पर हम जो चुन के भेजेंगे वही वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे संसद में राष्ट्रपति का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा क्या करती है? पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप जो भी एमपी यहाँ से सिलेक्ट करके वोटिंग करके हमारे देश में लोग भेजते हैं, वही वहाँ पे जाके बैठता है। कहाँ पे? लोकसभा में। तो ये हो गया हमारा लोकसभा, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा क्या करता है? राज्यसभा में राज्यों का होता है। यहाँ पे कौन बैठते हैं? एमएलए वगैरह बैठते हैं और सिलेक्टेड लोग बैठते हैं। तो कौन हो गया? राज्यसभा, राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति का क्या रोल है। देखिए क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति का इतना रोल है कि कोई भी कानून बनता है, तो कानून बनने के बाद में जो सहमति होती है, अंतिम सहमति, वो किसकी होती है? वो राष्ट्रपति की होती है। देखिए, राष्ट्रपति ना तो किसी बैठक में भाग लेता है और ना ही वो किसी में वोटिंग करता है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी दोनों सभाओं से, दोनों सदनों से जब विधेयक बन के पारित होता है, तो लास्ट वोटिंग किसकी होती है? सिग्नेचर, सहमति किसकी होती है? राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है किसी भी जगह पे जाके, इसलिए राष्ट्रपति को भी हमारे संसद में ऐड किया गया और इम्पोर्टेंस इसकी। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में है, लेकिन वो अलग से पढ़ने की है। बाद में क्या है, हमारे देश में 2 सदन है। 2 सदन क्या है? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है? ये 2 कमरे हैं। क्या है? एक घर है आपका, एक घर के 2 कमरे हैं। एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। देखिए होता क्या है कि जिसके ज़्यादा वैल्यू दी जाती है उसकी उतनी अहमियत कम हो जाती है, क्योंकि वो बिगड़ जाता है। जैसे हमारे गांव परिवार में रहता है ना, कि जिसको बहुत लाड़ मोहब्बत प्यार दिया जाता है, जिसको बहुत चढ़ा दिया जाता है ऊपर, तो वो बिगड़ जाता है, मतलब उस काबिल नहीं रह पाता। तो यहीं पे ये सिचुएशन है कि जो राज्यसभा है वो है तो ऊपरी सदन, लेकिन इसकी वैल्यू कम है, वैल्यू कम है। और जो लोकसभा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि वो निचला सदन है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें है। और 1954 से पहले इनका नाम लोकसभा राज्यसभा नहीं था। 1954 से पहले इसको जनता का सदन कहा जाता है, इसको राज्य परिषद कहा जाता था। 1954 के बाद से इनका नाम चेंज किया गया। तो ये है लोकसभा, राज्यसभा। तो याद रखना है, लोकसभा आपका निचला सदन है और लोकसभा जो है हर 5 साल में खत्म हो जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। पूरी लोकसभा उठ के चल देती है और राज्यसभा पूरी उठ के खत्म नहीं होती, वो बनी रहती है। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा स्थायी सदन है। लोकसभा में क्या होता है, पूरे एक साथ खत्म हो जाता है, फिर वोटिंग होती है, फिर नया पीएम बनता है, फिर वो वही पूरा मंत्रिमंडल बनता है, वो चीज़ें होती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, वहाँ पर 2/3 लोग रिटायर होते हैं और 6 साल में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक साथ हो गए। तो इस तरह से वहाँ पर रिटायरमेंट चलता है, फिर नए जुड़ते जाते हैं।
अब सदन भी मैंने बता दिया कि 2 सदन है। अब मैं बता दूं कि संसद जो है वो आती है 79 में, कि हमारे देश में एक संसद होगी, वो किस में कहा गया है 79 आर्टिकल में। लेकिन लोकसभा का वर्णन किस में 81 में और राज्यसभा किस में 80 में। तो ये भी याद करना है। तो इसको याद कैसे रखना है, याद करने की ट्रिक बताता हूँ मैं। तो इसको याद रखना सरल, हमारी जो क्लास होती है वो सरल है ना। तो सरल क्या एहसास है, संसद यानी कि 79 है, राज्यसभा यानी कि 80 और ल से लोकसभा यानी कि 81। तो इस तरह आसानी से याद कर सकते हो। उसके बाद में देखो क्या ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन को, और हाउस ऑफ कॉमन निचले सदन को बोला जाता है, ब्रिटेन में ये बोला जाता है। उसके बाद में यूएसए में क्या बोला जाता है, सीनेट किसको, ऊपरी सदन को, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचले सदन को। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारा राज्यसभा, उस तरह से ही है। अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा लोकसभा का सिस्टम ऐसा है कि हमारे यहाँ पर जनता के हिसाब से MP MLA चुने जाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में ऐसा है कि 100 सीट है, अगर मान लो 50 सीट है, कितनी है 50 सीट है, तो 50 सीट पे प्रत्येक सीट पे 2-2 की वोटिंग कर देंगे, तो कितने होगा 100 MP MLA उस तरह से वहाँ पर चुन ले जाते हैं। वहाँ पर ऐसा सिस्टम है, कोई कितना बड़ा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर जनता के हिसाब से हमने निर्णय लिया है। तो ये हो गई बेसिक डिटेल आपको, और ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी और याद भी रह गई होगी। बात कर लेते हैं कि विभिन्न देशों में जो प्रमुख देश है उनमें संसद को क्या कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर देश में संसद को संसद ही कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो अफगान है, अफगान में संसद को क्या कहा जाता है, शोरा। अफगान से मतलब अफगानिस्तान, यहाँ पर क्या है तालिबान का अधिकार अभी वर्तमान में चल रहा है। उसके बाद में नेपाल, नेपाल में क्या कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत यहाँ पे कहा जाता है। उसके बाद में जापान, जापान में क्या कहा जाता है, यहाँ डाइट कहा जाता है, डाइट। यूएसए में क्या कहा जाता है, यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांग्रेस। बांग्लादेश में क्या जाता है, बांग्लादेश में कहते हैं जातीय सभा, जातीय सभा। उसके बाद में कनाडा में क्या कहते हैं, कनाडा में कहते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। उसके बाद में इजराइल में क्या कहते हैं, इजराइल में नेसेट, जहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी वर्तमान में PM है। तो ये आपको प्रमुख संसद के बारे में मैंने और भी चीज़ें बता दी। तो गाइस आपको मैंने संसद के बारे में बेसिक डिटेल बता दिए। अब इसकी क्या सिस्टम है, देखो लोकसभा राज्यसभा बहुत अपने आप में डिटेल में चीज़ें, इनके बारे में अलग से आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, ऐसा नहीं है हल्के में लेना। इनमें क्या होता है, कैसे मंत्रिमंडल क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह। आपको सिर्फ बेसिक डिटेल याद रखना है कि लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कोई पूछे क्या चीज़ होती है, कैसे याद करना है। तो ये बेसिक डिटेल है जो क्वेश्चन इनसे बनने को मिल सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम में कहीं पे भी आपको वनडे एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये बेसिक डिटेल आपको याद रखना है और इनको रिवाइज करना है। और मैं जिस तरह से आपको बताया कि आपको मॉक टेस्ट लगाना है, वन लाइनर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रह पाएगी। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।